तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से अभी तक हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 तक। और डिफिनिट इंटीग्रेशन, और डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या, बहुत ही सिंपल चैप्टर है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का कि ये 0 से π/4 tan पर पावर 4 और tan x का डिफरेंशिएट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर दीजिए, 0 से π/4 कर दीजिए। और tan पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx ऐसे लिख सकते हैं। ये 0 से π/4 हो जाएगा। और इस tan को तोड़ दीजिए क्या ना, sec स्क्वायर x माइनस में 1 और इस tan को रहने दीजिए tan स्क्वायर x dx हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 0 से π/4, इस tan स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x dx ये करते हैं। अब इंटीग्रेट यहाँ पे बांट सकते हैं या रहने दीजिए 0 से π/4 और tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x अब dx। अब माइनस इंटीग्रेशन इसमें और इसमें बांट रहे हैं, तो 0 से π/4 और एक tan स्क्वायर को तोड़ दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1x, राइट ना। फिर से रिपीट, ये इंटीग्रेशन इसमें डिवाइड कर दिए और माइनस इंटीग्रेट, फिर इसका फॉर्मूला लगा दिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, tan का डिफरेंशिएट क्या, sec स्क्वायर, तो tan का डीसी बन गया, तो tan क्या बन जाएगा, x, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ बाई में 3, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक, राइट। अब माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 से π/4 तक, ये राइट है। अब लिमिट को ना पुट कह लीजिए, किसको पुट कह लेंगे, लिमिट को, तो लिमिट पुट कह लेंगे। अब यहाँ पे π/4 tan क्यू π/4 अब बाई में 3। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan क्यू 0, ये हो गया माइनस में, यहाँ पे tan π/4 और माइनस में π/4 और फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में और 0 tan 0 और माइनस में 0, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, tan कितना डिग्री 1, tan 45 डिग्री का मान 1 का क्यू 1 और ये tan 0 डिग्री 0, tan 45 डिग्री 1 और यहाँ पे π/4 रह जाएगा और ये तो 0 और 0 ही रहेगा। और यहाँ पे 1/3 -1 और माइनस प्लस में π/4, एलसीएम लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 3 प्लस में π/4, तो माइनस में 2/3 प्लस में π/4, ये हो गया आंसर। तो इस तरह का इंटीग्रेट हम लोग कह लिए क्या, 0 से π/4 tan पर पावर 4 x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -2/x3 और प्लस में 4π/4। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, एक क्या कर रहा है, 0 से पाई, tan को तोड़ दीजिए sin बाई cos में और a sin को रहने दीजिए प्लस tan को तोड़ दीजिए sin बाई cos में dx, ये कर दिए। अब a आ जाएगा 0 से पाई, ऊपर में क्या sin x बटा में cos x और नीचे एलसीएम है cos x, तो ये क्या आ जाएगा cos x इंटू में sin x प्लस में sin x और dx, तो एलसीएम कैंसिल, 0 से पाई और a आ गया sin x और cos sin x कॉमन है, तो sin x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा cos x प्लस में 1 dx। अब sin भी कैंसिल, आ गया 0 से पाई 1 बटा cos x प्लस में 1 dx। तो इसका फॉर्मूला होता है 0 से पाई और cos x प्लस 1 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। इसका बहुत सा यूज कर चुके फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज कर चुके।
तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 0 से पाई, कॉस है तो ऊपर जाएगा हो जाएगा सेक स्क्वायर और dx, कॉस का उल्टा सेक, और हाफ रह गया सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2, x के साथ क्या गुना हाफ, तो हाफ भागा देंगे कहां से कहां तक 0 से पाई तक, हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो ये बच गया tan और यहाँ पे x/2 कहां से कहां तक 0 से पाई तक। अब लिमिट को रख दीजिए tan π/2 माइनस में tan 0/2, तो tan 90 का मान 0 और tan 0 का भाई मान 0, तो ये आ गया आंसर में क्या 0, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया 0। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 36। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 समझे तो बड़ा मजा आ जाएगा। 37 क्या कर रहा है 0 से 1 है और यहाँ पे दिया हुआ 6x माइनस में 5 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7 की होल स्क्वायर dx ये दिया हुआ। इसको तो लेट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को शॉर्ट में इंटीग्रेट करेंगे या लेट करके तो आप लोग बना सकते हैं। इसको लेट कर दीजिए t और फिर लेट कर वेरिएबल चेंज कर दीजिए और लिमिट चेंज कर दीजिए और q वैल्यू पुट कीजिए तो बन जाएगा। दूसरा नियम है क्या ना, इसका देखिए ना dc बन गया, ये 3x स्क्वायर है, यहाँ पे इसका dc ये और 5 का तो 0, तो इस फंक्शन का ये dc बैठ गया है तो ये क्या बन गया x स्क्वायर, ये क्या बन गया x, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1/x, माइनस में 1/x होता है, कहां से कहां तक 0 से 1 तक। अब हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये 1 को पुट करेंगे 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 इंटू 1 और प्लस में 7 माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 माइनस में 5 इंटू 0 प्लस में 7 एक कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो 5 7 3 10 10 में आ गया तो 5 आ जाएगा, माइनस में ये माइनस माइनस तो प्लस, ये कट गया तो ये आ जाएगा 7, तो एलसीएम हो जाएगा 7 5 35 माइनस 7 प्लस में 5 माइनस 2/35, ये आ गया आंसर इसका क्या माइनस में 35/2। एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 37। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे क्या 37, ये सिंपल था। इसी प्रकार से 38 देखे तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान देंगे 38 का रहा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 38 का रहा 2 से 4 तक इंटीग्रेट कीजिए 6x स्क्वायर माइनस में 1 और अंडर रूट 3x स्क्वायर 2x³ माइनस में x और माइनस में 2 इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट भी आप लोग को आसान है बनाना, क्योंकि इस तरह का लेक्चर आगे लेक्चर में आप लोग को समझा दिए थे कि शॉर्ट का इंटीग्रेट इसका डीसी अगर ये बैठ जाता तो x बन जाता है। 2x³ का डिफरेंशिएट ये आ जा रहा है, x का 1 2 कांस्टेंट है 0, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो ये बन गया क्या x, तो 1/√x, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, 2x³ माइनस में x माइनस 2, कहां से कहां तक तो 2 से 4 तक, नहीं 2 से 4 तक, एक क्वेश्चन नंबर क्या 38 और 2 से 4 तक s। अब क्या ना अब लिमिट को पुट कर दीजिए 4 को 2 इंटू 4 के क्यू माइनस 4 माइनस 2 अब माइनस 2, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 पर पावर क्यू माइनस 2 माइनस 2 ये हो गया। अब सोल्व कर लीजिए 2, तो 4 पर पावर 3 तो 4 16 64 64 गुना 2 तो ये हो जाएगा 2 गुना 64 और माइनस 4 2 6 और माइनस में 2 1 3 ये 16 आ जाएगा माइनस में 4 और इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 माइनस में 6 और 6 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 122 और माइनस में और 2 अंडर रूट इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 ये आ गया। तो इससे ना कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है सो ले लेंगे, तो इससे हम लोग 2 कॉमन ले लीजिए तो ए बन जाएगा अंडर रूट 122
और माइनस में √12 ए आ गया आंसर। तो ए क्वेश्चन नंबर हो गया 38। इस तरीके से हम लोग 37 और 38 बना लेंगे और शॉर्ट तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते 39। 39 भी बहुत सिंपल है, अगर ध्यान दे तो 39 क्या करा, ध्यान देंगे 39 बड़ा सिंपल है। एक कह रहा है यहाँ पे 39 में 0 से 1 तक इंटीग्रेट कीजिए एक्स क्यू अंडर रूट दिया हुआ 1 प्लस में 8x के पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, 1 का डिफरेंशिएट 0, 8x के पावर 4, 8 चौका 32, तो 32x क्यू। यहाँ पर 32 नहीं है, यदि 32 हो जाए तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाएगा, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठा दीजिए। कैसे, तो 32 को अपने मन से गुना कर दीजिए और यहाँ पे भाग दे दीजिए, जिससे बैलेंस हो गया। और नीचे का डीसी अब हम लोग ऊपर बैठा लिए, नीचे का डीसी ऊपर आपका क्या हो गया, बैठ गया। तो जब नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डीसी बैठ गया, मतलब ये बन गया x। तो √x बटा में √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, 1 प्लस में 8x के पावर 4। कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। इस तो कट गया तो 1/16 आ गया। अपर लिमिट पहले रखेंगे 1 प्लस 8 इंटू 1 के पावर 4, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 8 इंटू 0 के पावर 4, और ये 1/16, ये 8 1 9 हो गया, और माइनस में ए आ गया 1 और ए आ गया 1, और ये 1/16, तो 9 का 3 और 1, तो ए क्या आ गया ना 1/16 इंटू 2, ए कट गया 1, तो 1/8 क्या आ गया आंसर में 1/8। तो ए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, आ गया 1/8। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी देखिए सेम क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान देंगे 1 से 2 तक में, और 2x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 नहीं है, तो क्या कीजिए 4 को मल्टीप्लीकेशन और 4 को डिवाइड, जिससे क्या ना नीचे वाला फंक्शन का डीसी ऊपर बैठ जाए। 1 का डिफरेंशिएट तो 0, तो इस फंक्शन का ये डीसी बैठ गया, ये मतलब बन गया x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, 2x² प्लस में 1, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक में, 1 से 2 तक में। एक 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/2 अंडर रूट, पहले 2 रख देंगे, 2² प्लस 1, माइनस में लोअर लिमिट 2 इंटू 1² प्लस में 1, और ए आ गया 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 2 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, ए आ गया 9, और यहाँ पे 2 और 1 3 आ गया, और एक 3 ही आएगा ना, 2 1 3, और यहाँ पे 1/2, इसका रूट कितना 3, और माइनस में √3, यही हो गया आंसर। यही छोड़ देंगे आंसर, इसमें √3 कॉमन भी है, √3 कॉमन लेके भी छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 40। इस तरीके से अब हम लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 41, बड़ा आसान है। करा 0 से 1 1/1 प्लस में x² dx, इसका इंटीग्रेट करना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो बैठ गया है 1/√a² प्लस x², तो a² प्लस x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, मतलब यहाँ पे सॉरी, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x प्लस में 1 प्लस में x² प्लस में c, ये होता। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x प्लस में सेम टू सेम लिखाता, कहाँ से कहाँ तक लिखाएगा, और ये 0 से 1 तक, इसमें यूज नहीं करेंगे। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, अपर लिमिट को 1 प्लस में √1 प्लस में 1² और माइनस में लोअर लिमिट को पुट कीजिए 0 प्लस में √1 प्लस में 0, तो ये आ गया log 1, और प्लस में √2, 1/2 आ जाएगा, और ये माइनस में ये 0 और 0, तो क्या हो जाएगा ना यहाँ पे √1 1 प्लस 1 आ गया,
इसको लिख देंगे log 1 प्लस में √2 और ये आ जाएगा 0। log 1 प्लस में √2, ये हो गया आंसर ना। ये क्वेश्चन नंबर 41 इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 है, ध्यान देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42, इसका इंटीग्रेट करना भी सिंपल है। ए स्क्वायर का डिफरेंस 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2। यहाँ पर इसका डीसी ये 2 घट रहा है, अगर 2 बैठ जाए तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाएगा। तो यहाँ भी वही काम कीजिए, 2 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और 2 डिवाइड कर लेंगे और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी बैठ गया तो क्या बन गया x, तो 1/√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x। तो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से a तक, राइट ना। 2 ही तो कट गया। अब लिमिट को पुट कर लीजिए, क्या ना, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर, ए पुट हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए आ गया ए स्क्वायर, तो ए √2 रह जाएगा और ये निकल जाएगा यहाँ से भी ए, तो ए कॉमन है तो बच गया √2 - 1। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 43, करा x√x प्लस में 2 और इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा है करने के लिए 0 से 2 तक में। तो इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए अब करना क्या होगा सो समझेंगे। तो इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को लेट करना होगा x + 2 को t और x का डिफरेंस है dx, 2 कांस्टेंट है तो 0 t का dt। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और t - 2, ये हो जाएगा t - 2। अब वापस क्वेश्चन आ जाए, तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज करना होगा। ये वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी चेंज होगा, ये हम लोग समझ चुके। x = 0, तो यहाँ पे 0 प्लस में 2, तो a आपका मिल गया t = 2 और x जब रहेगा 2 तो t का वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस में 2 और t, तो आ गया 4। इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं क्या, वेरिएबल को और यहाँ लिमिट को। अब वापस क्वेश्चन आते हैं, 0 पर लिमिट क्या देगा 2 और 2 पर लिमिट क्या बन गया 4 और x का वैल्यू क्या t - 2 और √, इसको क्या लेट किए t और dx का वैल्यू dt, ये इतना कह लिए। अब 2 से 4 और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे t के पावर 3/2, 2√t और dt, एक हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 2 5/2 और 2/5 नहीं, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 और t के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक। अब लिमिट आप लोग खुद से पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे 2 से 5। पहले अपर लिमिट रखेंगे 4 के पावर 5/2 और माइनस में 2 दूनी 4/3 और 4 के पावर में 3/2। अब माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए 2, तो 2/5 इंटू 2 पर पावर 5/2 और माइनस में 4/3 और 2 के पावर में 3/2, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख लेते, ध्यान देंगे बड़ा आसान है, कुछ है नहीं। ये लिख लेंगे यहाँ पे 2 पर 2/5 इंटू 4 पर पावर 5/2, मतलब यहाँ पे 2.5, 4 पर पावर 2 इंटू √4, इसका मतलब यही होता है। और माइनस में 4/3, इसका मतलब हो जाएगा 4 यहाँ पे दे रहा था 4 √4 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मतलब। और माइनस में यहाँ पे 2/5 और उसका मतलब हो जाएगा 2 पर पावर 2 √2 और माइनस में 4/3 और 2 √2,
ए आ जाएगा। इसका मतलब ए लिख लिए 3/2। 3/2 का मतलब होता है 2, 1 और हाफ 1.5। तो ए तो आ जाएगा 2/5 और 4 चौक 16 और यहाँ पे 2 माइनस 4/3 और 4 और ए आ जाएगा 2 माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8/5 और √2 रह जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस ही प्लस 4 दूनी 8/3 √2 ए आ गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए 16 चौक 64 हो जाएगा 64/5 और माइनस में 4 चौक 16 दूनी 32/3 और 8√2/5 और प्लस में 8√2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। और इसको आप सोल्व कर लेंगे तो खुद जो आएगा आंसर वही आ जाएगा आंसर ना। एल्सियम वोल्सियम तो ले सकते हैं ना आप क्वेश्चन आप। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 43 इस प्रकार से। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 44। 44 तो बड़ा सिंपल है, बहुत हल्का, ध्यान देंगे। 43 है और 44 बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। क्या है ना 44 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कर रहा है क्वेश्चन 2 से 3 और x/x² प्लस 1 तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। ध्यान से देखें तो आप लोग कर सकते हैं। क्या है ना ये नीचे का डिसी ऊपर बैठ रहा है लेकिन 2 का जरूरत है तो 2 से 3 x² का डिफरेंस है 2x, 2 नहीं है गुना कर दीजिए और यहाँ भाग दे दीजिए x² प्लस 1 वैसे रहने देंगे। तो नीचे का डिसी ऊपर तो बैठ गया, जब नीचे का डिसी ऊपर बैठ गया तो लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 तक और ए आ गया 1/2 और लॉग 3 रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में लॉग 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 ए आ गया तो लिख देंगे 1/2 और लॉग 3 3 9 9 1 10 और प्लस 2 2 4 4 1 5 ए आ गया। अब यहाँ से ध्यान दे और ए लिख देंगे 1/log m माइनस log n तो ये हो जाएगा log m और बटा में n तो 5 दूनी 10 ए आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 और log 2 5 दूनी 10 ए आ जाएगा। ये हो गया आंसर ये क्वेश्चन नंबर 44 का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का सेकेंड समझना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 44 का फर्स्ट में 0 से 2 है और ये देखें तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेट करने के लिए समझाया गया था कि लीनियर बराबर क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट प्लस बी, ए रूल अपनाते हैं। तो यहाँ पे ए रूल अपनाकर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको और भी सिंपल से इसमें 3 कॉमन है तो 2x प्लस में 1 और यहाँ आ गया x² प्लस 4dx 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 0 से 2 तो ए आ जाएगा 2x/x² प्लस में 4 और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं प्लस में 1/x² 4dx। तो इसको क्या कह रहे हैं ना इस बटा वाला को इसमें और इसमें डिवाइड करिए और यहाँ पे अब इसको क्या कर सकते इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते। ये नीचे का डिसी ऊपर बैठ गया तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला डायरेक्ट ये हो गया प्लस में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और कहां से कहां तक 0 से 2 तक ये हो गया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेट ये आ गया। अब लिमिट को पुट कर देंगे, ध्यान देंगे लिमिट को पुट करें। पहले क्या ना अपर लिमिट रखेंगे 2 दूनी 4 4 4 ए हो जाएगा 8 और प्लस में 1/2 और tan इनवर्स 2 रख दे 2 2 कट जाएगा तो 1 और माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा लॉग तो ये क्या ना 0 पुट करेंगे तो log 4 आ जाएगा नहीं और प्लस में 1/2 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे tan 0 का वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है 0 लिख लेते हैं लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा। ये आ जाएगा 3 और log 8
और प्लस में 1/2। tan कितना डिग्री का मान बन 45 डिग्री 45 डिग्री। और a माइनस में log 4, ये तो जीरो ही हो गया, नहीं जीरो ही हो गया। और यहाँ पे 3 log 8, और ये log a माइनस log n बना लीजिए, log a माइनस log n, तो ये log m बटा n हो जाएगा। और यहाँ पे पाई और 4 दूनी 8, 3 log 4 दूनी कट गया 2, और प्लस में 3 π/8। ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 44 का सेकेंड। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का थर्ड खुद से आप लोग बनाएंगे और बनाने का प्रयास भी करेंगे। ये दिया हुआ 0 से 2 5x² अब बटा में x² 4x प्लस में 3 dx, ये दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये तो देख रहे दोनों पर पावर सेम है, तो दोनों पर पावर सेम है, तो यहाँ पे 5 को कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और ये लिख लीजिए 1 से 2। और इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे नीचे से ऊपर पावर कम करना होगा, तो नीचे से ऊपर पावर कम करने के लिए क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन चलना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से ऊपर पावर मतलब कम करने के लिए क्या है, यहाँ पे 5 और x² हो जाएगा, और ये भागा लगा देंगे x² 4x और प्लस 3 से, किससे भागा लगाएंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5x², 5 चौका 20x और प्लस में 15, माइनस माइनस से कट गया तो क्या बच गया, माइनस में 20x माइनस में 15। तो इसको अब लिखेंगे कैसे? तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 1 से 2, और इसको भागा दिए तो पहले लिख लेंगे 5 प्लस में शेषफल माइनस में 20x माइनस 15 बटा में ये भाजेगा, अब भाजक, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस में 4x प्लस में 3 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट भी बांट दीजिए 1 से 2 और 5 dx, और ये हो जाएगा प्लस में और 1 से 2 माइनस में 20x और माइनस में 15 अब बटा में x² प्लस में 4x प्लस में 3 dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट तो हो जाएगा कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू x। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो इस तरह का फंक्शन का बता चुके लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। इसका इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और लेट कर लीजिए लीनियर बराबर ए क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट अब प्लस में बी, ए रूल अपना लेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आपको खुद से यहाँ से HW होगा, एक खुद से बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ से आप लोग खुद बनाना पड़ेगा, और इतना तो आप लोग बना सकते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका एक एक्सरसाइज बताया गया था इसी बेस पे। तो अब क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 45 का फर्स्ट बड़ा सिंपल है, करा x इंटू ई के पावर x² dx दिया हुआ और 0 से 1 है, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए x² को t, x² का डिफरेंशिएट 2x, t का dt, यहाँ से x dx क्या हो जाएगा dt/2। अब वेरिएबल चेंज करें तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, x के जगह पे क्या 0, तो 0² t, ये आ गया 0, x के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 1² और t, तो ये आ गया 1t। वापस 0 पे आया 0, 1 पे आया 1, x इंटू dx का वैल्यू लिख सकते हैं dt/2 और e, इसको मान चुके हैं t, कांस्टेंट को ना बाहर कह लेंगे, तो 0 से 1 e के पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन e के पावर t कहां से कहां तक 0 से
1 तक, ये 0 से 1 तक लीजिए 1/2। अब लिमिट को पुट कर देंगे 1 माइनस e के पावर 0 तो 1/2। तो e के पावर में अब 1 तो e, अब कोई भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को HW 0 से 2 0 से बनी है और x² इंटू ई के पावर x³ dx। ये देखें तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ भी लेट कर लेंगे x³ को t और डिफ्रेंशिएट कर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 45 तक। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट। सुबह आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू।